हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। मित्रों, आज हम ये वीडियो जो आगामी हमारे टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं हैं, एलटी, जीआईसी, चाहे जिस भी की परीक्षाएं हों, लेकिन इतिहास विषय संबंधित जो वैदिक कालीन इतिहास के प्रश्न हैं उससे जुड़ा हुआ बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन प्रश्न मैं आप सबके बीच लाया हूँ। इस प्रश्न को करके आपको वाकई बहुत मज़ा आने वाला है आज। तो इसलिए हम लोग आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? बर्मन, गविष्टि, बलि, वज। तो युद्ध के लिए जो ऋग्वेद में शब्द प्रयोग हुआ है मित्रों, वो कौन सा शब्द है? वो है गविष्टि। गविष्टि दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि गविष्टि जो है वो गायों के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध है। किसके? गायों के लिए। ठीक है, गायों के लिए लड़े जाने वाला युद्ध है गविष्टि, और यही ऋग्वेद में इसका उल्लेख भी है। इससे एक चीज़ और भी निकलता है मित्रों कि जो है कि गायों का उल्लेख कहाँ है, तो सबसे पहले किस वेद में? ऋग्वेद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। लिखा है कि वैदिक काल में किस पशु को अग्रण्य माना गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि वैदिक काल में किस पशु को अग्रण्य माना गया? बैल, भेड़, गाय, हाथी। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, गाय। गाय को वैदिक काल में अग्रण्य माना गया है। ठीक है, और इसका उल्लेख कहाँ है गाय का? तो ये ऋग्वेद में है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? 11वां, 12वां, 9वां, 10वां या 12वां? फिर से हम लोग क्रम पढ़ते हैं। 11वां, 12वां, 10वां, 9वां और 12वां। तो ये उपनयन संस्कार का क्रम जो है मित्रों वो 11वां है। ठीक है, हम लोग जानते हैं उपनयन संस्कार जो है वो 11वां, 16 संस्कारों में 11वां स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? उपनयन, ब्रह्मचर्य, सीमांतोन्नयन। आपको ये बताना है कि जो है ब्रह्मचर्य शिक्षा संबंधित नहीं है। उपनयन, समावर्तन, ब्रह्मचर्य, सीमांतोन्नयन। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा दोस्तों। सीमांतोन्नयन जो है वो शिक्षा से संबंधित नहीं है, बाकी सभी जो है वो शिक्षा से संबंधित हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है मित्रों। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? इसमें दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक है। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा। तो इसमें दोस्तों होना चाहिए कि कुप्रथा प्रचलित थी। ये जो नहीं शब्द है इसको हम लोग काट सकते हैं या काट दें। तो ये क्वेश्चन जो है ये नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं जो है मिटा होना चाहिए। इसमें सही क्वेश्चन ये बनेगा कि वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित थी? तो जो वैदिक युग में था मित्रों वो बहुपत्नी प्रथा यही प्रचलित था। ठीक है, बाकी बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा ये प्रथाएं वैदिक युग में प्रचलित नहीं थीं। आप लोगों को ये क्वेश्चन विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही, और बाकी बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा ये नहीं थी प्रथाएं वैदिक युग में। सिर्फ बहुपत्नी प्रथा की जो है वो मिलता है उल्लेख। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है। ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? दहेज, बधूमूल्य, विधवा विवाह, बाल विवाह। तो आपको बताना है कि कौन सी प्रथा जो है वो प्रचलित नहीं थी। हमने अभी अभी देखा, पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया कि बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा ये जो है प्रचलित नहीं थे, बाकी थे। उसमें विधवा विवाह भी प्रचलित था, दहेज था और बधमूल्य भी, मतलब वही दहेज एक प्रकार से है,
ये भी प्रचलित था, लेकिन बाल विवाह जो है वो प्रचलित नहीं था। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा मित्रों। इसमें यही क्वेश्चन इससे बहुत ही बारीक तरीके से हमसे पूछा जा सकता है और इसमें क्वेश्चन इसी तरीके से बनाया जा सकता है और सेम सेम क्वेश्चन जैसे आ भी सकता है। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। जब भी हम वैदिक कालीन जो है क्वेश्चन को हल करेंगे उस पर ध्यान काफ़ी देंगे, तभी जाके हमारी काम या भी मिल सकेगी दोस्तों। इसलिए जो है ये ऑप्शन नंबर डी सही है कि बाल विवाह जो है, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, ये प्रथाएं जो है वो प्रचलित नहीं थी। ठीक है, बाकी विधवा विवाह भी प्रचलित था ऋग्वेद में और सब प्रथाएं प्रचलित थीं। निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? आप लोग इसको, मुझे उम्मीद है कि पहले से भी जानते होंगे, और अगर ना भी जानते हों तो आज से बाद भूलना भी मत। तो इसमें वीरेंद्र, पशुपति, पुरंदर, मारुत। तो इंद्र को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो इंद्र को जो ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का अर्थ है मित्रों किले को तोड़ने वाला। किसे? किले को तोड़ने वाला। ठीक है, तोड़ने वाला किले को। ठीक है, इसीलिए पुरंदर कहा गया है ऋग्वेद में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर। ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएं को निर्देशित करती हैं। इसमें पूछा गया है कि ऋग्वेद की जो संहिताएं हैं 1/4, वो ऋचाएं किसको निर्देशित करती हैं? रुद्र को, मारुत को, अग्नि को, इंद्र को। तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में किसका उल्लेख है इनमें से। तो इनमें सबसे ज़्यादा उल्लेख जो 1/4 ऋचाएं हैं वो इंद्र को समर्पित हैं दोस्तों। किसे? इंद्र को। और इंद्र को ऋग्वेद में क्या कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा, पुरंदर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में घोड़े का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 256 बार, 176, 356, 121 बार। तो घोड़े का जो उल्लेख है मित्रों वो 200 से अधिक बार ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। इसका मतलब है कि 256 इसमें ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऋग्वेद में 200 से अधिक बार जो है घोड़े का उल्लेख हुआ है और इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये 256 सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग बहुत बारीकी से हल करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत ही आनंद आ रहा होगा और आना भी चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई है? आपको बताना अद्वैत काल की, ध्यान देने वाली बात है। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ऋग्वेद, वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई है, इस पर ध्यान देना होगा। ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, शंकराचार्य के समय, स्वामी दयानंद के समय। तो अद्वैत काल की जो अनुभूति हुई है मित्रों वो उत्तर वैदिक काल में अनुभूति हुई है और शंकराचार्य वगैरह तो बाद में आते हैं। ठीक है, पहले उत्तर वैदिक काल ही अगर रहे ऑप्शन में तो अद्वैत काल जो है उसको जरूर मारेंगे। उत्तर वैदिक काल नहीं है उत्तर वैदिक काल तो मित्रों शंकराचार्य को जरूर मारेंगे। ठीक है, अगर उत्तर वैदिक काल है तो सबसे पहले उत्तर वैदिक काल आएगा, तब शंकराचार्य वगैरह आएंगे। इसलिए अद्वैत काल का जो अनुभूति मतलब अनुभव जो हुआ है, हमें एहसास हुआ है, वो उत्तर वैदिक काल में ही हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है मित्रों। क्वेश्चन थोड़ा सा करीब करीब हो गया है दोस्तों, इसे आप लोग जो है थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। क्वेश्चन यहाँ जो टाइप हुआ है वो थोड़ा सा करीब करीब हो गया है। भारतीय संस्कृत की आधारशिला क्या है? मानव कल्याण, गाय, गंगा, ऋग्वेद। तो भारतीय संस्कृत की आधारशिला क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सही हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो भारतीय संस्कृत की आधारशिला है वो ऋग्वेद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? रामायण में, महाभारत में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में। तो अयोध्या का सर्वप्रथम जो उल्लेख कहाँ किया गया है वो कहाँ किया गया है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा मित्रों, अथर्ववेद में जो है। रामायण और महाभारत, ऋग्वेद ये देख के मत मारिएगा, ध्यान देना है। सबसे पहले उल्लेख जो है अयोध्या का कहाँ हुआ है? अथर्ववेद में। और किसने किया, ये भी क्वेश्चन अभी आगे आने वाला है कि इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था, अयोध्या का उल्लेख किसने किया था, अभी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे।
कि लिखा है कि आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, किस उत्तर वैदिक कालीन विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया है? कात्यायन, कौत्स, पाणिनि, बौधायन। तो दोस्तों इसमें जो है उत्तर वैदिक कालीन विचारक ने जो वेद का खंडन किया है उनमें से कौत्स हैं। कौत्स जो है वो उत्तर वैदिक कालीन विचारक हैं और ये वेद का जो है खंडन किए हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ थोड़ा सा आप एडजस्ट जरूर करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा करीब हो गया है आज, इसलिए ऊपर नीचे करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। ऋग्वेद के नवम मंडल के सभी सूक्त निम्नलिखित में से एक देवता परक है। किसको यहाँ पूछा जा रहा है कि नौ मंडल जो है कि सभी सूक्त किस देवता को जो है समर्पित है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस देवता को समर्पित है, यहाँ लिखा गया है एक देवता को समर्पित है। क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन खुद बनाने की कोशिश करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन जब बनाएंगे आपकी तैयारी और बेहतरीन होगी। एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के आप लोग बनाइए, इसलिए आपकी जो है पढ़ने की शैली अलग ही दिखाई देगी। तो यहाँ लिखा है एक देवता परक है कि नवा मंडल जो है एक ही देवता को सभी सूक्त समर्पित हैं। यहाँ समर्पित भी लिखा जा सकता था और यहाँ लिख दिया है एक देवता को परक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसमें हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सोम देवता को। ऋग्वेद का जो नवा मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है, सभी सूक्त उसके। ठीक है, ऑप्शन अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऋग्वेद का नवा मंडल किस देवता को समर्पित है? देख लीजिए, मैंने कहा और क्वेश्चन आ भी गया। ठीक है, तो यह समर्पित लिख दिया है, वहाँ देवता परक लिख दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें ज़्यादा समय ना बिताएं, ऑप्शन नंबर भी सोम देवता को। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना की थी गृत्समद ने, कर्ण ने, विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने। तो इसमें जो ऋग्वेद का तृतीय मंडल है मित्रों, वो किसने रचना किया था? विश्वामित्र ने। अभी इससे तृतीय मंडल से ऋग्वेद का जो तृतीय मंडल है इससे जुड़ा एक प्रश्न आपके समक्ष और आएगा, अभी मैं बताऊंगा नहीं तो आप लोग हल कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग एडजस्ट जरूर करिएगा, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा नज़दीक हो गया है, आज बाई मिस्टेक हो गया है दोस्तों, लेकिन आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, क्वेश्चन अच्छे हैं। ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है? मैंने अभी कहा कि जो है ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है? प्रथम मंडल, तृतीय मंडल, षष्ठ मंडल, दसम मंडल। जो नदी सूक्त है दोस्तों वो ऋग्वेद में कहाँ है? वो 10वें मंडल में है। ठीक है, 10वें मंडल है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है? ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है? चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम। तो अभी मैंने एक क्वेश्चन पहले आपको बताया था कि इससे जुड़ा तृतीय मंडल से जुड़ा एक क्वेश्चन आएगा मित्रों, तो यही क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो तृतीय, कौन? तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और इसमें ये भी ध्यान देने वाली बात है, किसने किया? तो विश्वामित्र ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूरी ऑप्शन हो गया है मित्रों, खैर ऐसे ही क्वेश्चन बना होता तो और अच्छा होता, लेकिन बाई मिस्टेक नहीं हो पाया, तो इसके लिए हम सॉरी आप सबसे कहते हैं। लेकिन आप सब जो है इसको ज़रूर क्वेश्चन को हल करेंगे, आपको बहुत लाभ होगा। वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? ये आपसे पूछा जा रहा है कि वैदिक युग की जो सबसे प्राचीन संस्था है वो कौन सी है? परिषद है, सभा है, समिति, विदथ। क्या है इसमें सबसे प्राचीन संस्था? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विदथ। क्या? विदथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी? सभा, समिति, विदथ, पौर। तो वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो वही ऑप्शन नंबर सी। बहुत क्वेश्चन थोड़ा ये रिपीट हो गया है दोस्तों, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा गया है, इसलिए हमने इसको दे दिया। ठीक,
एक क्वेश्चन देखिए, किस संस्था में स्त्रियों निम्नलिखित में से किस संस्था में स्त्रियों के भाग लेने का उल्लेख प्राप्त होता है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है कि स्त्रियों को किस संस्था में भाग लेने का उल्लेख या अधिकार था। ठीक है, सभा में, विदत में, समिति में, पौर में। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मित्रों। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विदत। विदत जो है वो, इसमें स्त्री भी भाग ले सकती थी और पुरुष दोनों, इसमें स्त्रियों का भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर है। उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय किसे जाता है? इंद्र को, अग्नि को, विदेह माधव को, सुदास को। तो उत्तर वैदिक युग में जो है उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय किसे जाएगा? तो विदेह माधव को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें विदेह माधव जो है उसे उत्तर बिहार के आर्यीकरण का श्रेय जाता है, विदेह माधव को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? कह रहा है उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? दोनों समुद्रों की, हिमालय के विभिन्न पर्वतों के शिखरों की, कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की, संपूर्ण गंगा नदी घाटी की। तो जो आर्यों को उत्तर वैदिक काल में आर्यों को इस भूगोल की जानकारी नहीं थी, तो उसमें ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, सी, कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की। क्योंकि ये लोग जो है आर्य जो है वो जा नहीं पाए थे, संभवतः वहाँ दक्षिण भारत तक जो है वहाँ तक पहुँच नहीं पाए थे, इसी वजह से संभवतः ये जानकारी नहीं थी। बाकी सभी ऑप्शन सही हैं इसमें कि दोनों समुद्रों की जानकारी थी, हिमालय के विभिन्न पर्वतों के शिखरों की इन्हें जानकारी थी, क्योंकि ये उत्तर भारत में ही रहते थे। संपूर्ण गंगा घाटी की, इन्हें लगभग गंगा घाटी की सभी की जानकारी थी। ठीक है मित्रों, आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस प्रश्न को पढ़ें और बहुत ही अच्छा मज़ा आएगा आपको। आपके जो है रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से इस प्रश्न को हल करके होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्नलिखित में से कौन वैदिक समाज में प्रचलित नहीं था? विधवा विवाह, बहुपत्नी प्रथा, प्रेम विवाह, सती प्रथा। तो इसमें मैंने अभी आपको पहले दूसरे ही क्वेश्चन में बताया था शायद कि चौथा पांचवा क्वेश्चन संभवतः था पीछे, कि कौन वैदिक समाज में प्रचलित नहीं था। उसी क्वेश्चन को कभी पूछ लेगा कौन है, कौन नहीं है या नहीं है, इसमें आप लोग काफ़ी ध्यान देंगे, नहीं तो इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन इसको आप लोग अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित ही आप बेहतरीन कर पाएंगे। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौन वैदिक समाज में प्रचलित नहीं था। ठीक है, तो विधवा विवाह ये वैदिक समाज में मैंने बताया था प्रचलित था। बहुपत्नी प्रथा ये भी जो है प्रचलित था। प्रेम विवाह ये भी प्रचलित था। लेकिन सती प्रथा ये नहीं, पर्दा प्रथा, सती प्रथा ये सब नहीं प्रचलित था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है आपके स्क्रीन पर। 10 राजाओं के युद्ध का विजयी राजा सुदास निम्नलिखित में से किस जन से संबंधित था? पुरु, अनु, यदु, त्रिस्य। तो इसमें जो 10 राजाओं के युद्ध हुआ उसका जो विजयी राजा कौन था? वो सुदास था। इसमें इस प्रश्न में ही एक जो है उत्तर छिपा है मित्रों। क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है कि 10 राजा के युद्धों का विजयी राजा कौन था। संभवतः ये क्वेश्चन अभी आपको आगे मिले तो वही सुदास था। लेकिन इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर डी, त्रिस। किस जन के थे राजा सुदास? त्रिस जन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 26, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है। 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? विश्वामित्र, अत्रि, वशिष्ठ, सात्यकी। तो 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित जो थे वो गुरु वशिष्ठ थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्नलिखित में कौन विजयी हुआ था? विदोह सुदास, दिवोदास, सुदास, तसगण, यदुगण। मैंने अभी एक क्वेश्चन पहले ही आपको इसका आंसर बता दिया था। तो 10 राजाओं के विख्यात जो युद्ध हुआ था वो कौन सा राजा जीता था? राजा सुदास। ये भरतों के राजा थे। कौन? भरतों के राजा
थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता था। सुदास किसके राजा थे? तो भरतों के राजा थे। ठीक है, भरत जन के राजा थे ये सुदास। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है। वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवाद की एक कुशल वक्ता थी। तो एक मैत्री, गार्गी, घोषा, अपाला। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा मित्रों 28 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गार्गी जो है वो दार्शनिक वाद विवाद की एक कुशल वक्ता थी। और इसका उल्लेख कहाँ है मित्रों? ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा चुका है। को किसका उल्लेख कहाँ है? गार्गी संहिता में। गार्गी संहिता में कहाँ उल्लेख है? किस वेद में है? तो ये किस उपनिषद में है? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में है मित्रों। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि किस उपनिषद में ये गार्गी संहिता या गार्गी संवाद जो है याज्ञवल्क्य और गार्गी के मध्य जो है संवाद हुआ था वो बृहदारण्यक उपनिषद में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विदुषी स्त्रियों में किसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? अब यहाँ क्वेश्चन ध्यान से देखने वाली बात है। गार्गी, अपाला, कात्यायनी, मैत्रेयी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। विदुषी स्त्रियों में किसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? इसको ध्यान देने वाली बात है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपाला। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, ये सब क्या थी? ये विदुषी महिलाएं थी दोस्तों। विश्वस्वरा, मैंने बोला अपाला, लोपामुद्रा, विश्वस्वरा और एक संथारा ऐसे कोई करके और है। ये 4-5 जो विदुषी स्त्रियां थी, ठीक है, ऋग्वेद में, और इनका उल्लेख भी है, ठीक है, ऋग्वेद में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है, बस दोस्तों आज इतना ही है, 29 क्वेश्चन ही है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 29 नंबर क्वेश्चन तो और इम्पॉर्टेंट है। मैंने जो 4 ऑप्शन बताए थे वो ऑप्शन भी बहुत आप लोग कोशिश करना तो याद कर लेना, नहीं तो लिख लेना कि जो है विदुषी जो महिलाएं थी वो कौन कौन सी थी। लोपामुद्रा, अपाला, घोषा और कौन थी वो विश्वस्वरा और संथारा, ये सब थी। ठीक है, इनका ऋग्वेद में उल्लेख है। गार्गी जो है, गार्गी संहिता, ये कहाँ बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, याज्ञवल्क्य और गार्गी के मध्य संवाद है। और बृहदारण्यक किसका उपनिषद है? तो ये उपनिषद है यजुर्वेद का। ठीक, अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही आज के लिए। फिलहाल मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ और अच्छे अच्छे कोई प्रश्न के साथ। तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।